Hello everyone, welcome to Srinath Groups of Colleges. I am Ruhani Shah and glad to have this golden opportunity to presenting a PPT presentation on the topic of chronology of Indians' freedom struggle. Before moving forward, I would like to give my warm greetings to Director Sir Mr. M.A. Akela and Principal Ma'am Dr. Shashi Upadhyay, Vice Principal Ma'am Dr. Saifali Pradhan, BSTC HOD Ma'am Mrs. Kunjan Singh, and all my respected faculty members. Wishing you all a very happy 75th Independence Day. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. And hereby presenting my PPT. Independence come to India after years of struggles and sacrifices. Let us value it and promise to make our nation healthy and happy one. Just 75 years ago, we got independence and this day is very important for every Indians. लेकिन क्या आप जानते हैं हमें यह स्वतंत्रता कैसे मिली? कितने जवान, कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए और हमें यह आज़ादी कितने सालों के स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइसेस के बाद में मिली? ये कहानी बहुत लंबी है. द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज़ वेरी बिग which cannot be described in 1 hour or in 1 day. But today, my PPT is dedicated to it and I am gonna share some important events of India's freedom struggles. ये टाइमलाइन 1857 फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस तक की है. 1857 तक बहुत से इवेंट हुए, उनमें से ये कुछ खास है. On 20 May 1498, Vasco da Gama arrived in India and he became the first European explorer जो समुद्री मार्ग से भारत आए. 31 December 1600, East India Company was formed. It is also known as English Company और जॉन कंपनी. ये ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया. ऑन 1748 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं. ये युद्ध 1746 से 1763 तक चला. इसमें कुल 3 युद्ध हुए और परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसियों का सफाया हो गया. ऑन 1757 बैटल ऑफ प्लासी. It took place on 23 June 1757 at a place called प्लासी. ये वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ. ऑन 1805 एंग्लो मराठा वॉर. ये वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संग्राम के बीच हुआ. ऑन 1845-46 एंग्लो सिख वॉर का पहला वॉर हुआ और 1848-49 में दूसरा सिख वॉर हुआ. इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजों का हो गया. एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर 1857, द फर्स्ट इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. इसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है. 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की शाम को मेरठ में हुई थी. समस्त भारतवासी 10 मई को प्रतिवर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं. इसकी शुरुआत का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है. इस क्रांति में अनेक सेना नायक शामिल थे, जैसे बहादुर शाह आदित्य, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बख्त खान, मिर्जी मुगल आदि. इस वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ. वह संपूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया. ये टाइमलाइन 1857 के बाद वह 1947 तक की है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ. इस बीच बहुत कुछ हुआ. कांग्रेस की पार्टी बनी, बंगाल का विभाजन हुआ, गांधी जी भारत आए, सत्याग्रह हुआ, नेहरू की रिपोर्ट आई, डांडी मार्च हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भी बहुत कुछ. ऑन 28 December 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. कांग्रेस ने
ब्रिटिश सरकार के साथ सामंजस्य बनाए रखा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे आज़ादी की मांग तेज हुई। 1885 से 1905 तक का समय मॉडरेट फेज था। नरम दल के लीडर दादा भाई नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे कहते थे कि हम आज़ादी तो लेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ साथ, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे अभी इतने डेवलप नहीं हैं कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके। उन्हें सिर्फ कानून बनाने व टैक्स रेट को कम करने का अधिकार चाहिए था। वे प्रार्थना और दया याचिका में विश्वास रखते थे। वहीं दूसरी ओर गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल पूर्ण स्वराज चाहते थे। 1905 बंगाल का विभाजन हुआ। ब्रिटिश ने हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी को अलग अलग कर दिया, जिससे गर्म दल का गुस्सा और भी बढ़ गया और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्कूल कॉलेज का बॉयकॉट हुआ। 1907 स्प्लिट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ दो भागों में बंट गई। नरम दल वाले अलग और गर्म दल वाले अलग हो गए। नरम दल ब्रिटिशर्स के साथ लेके चलने वाली थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स का व्यवहार उनके लिए अच्छा था, लेकिन गर्म दल पूर्ण स्वराज वाले थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स का व्यवहार उनके लिए काफ़ी सख्त था। ब्रिटिशर्स ने गर्म दल वालों को जेल में बंद करने लगे और उन पर कार्यवाही की। 1909 में एक नया कानून आया। नरम दल वालों को लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ है और उनके लिए कानून पारित करेंगे, लेकिन इस नए कानून में ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट कर दिया। इसके बाद गोपाल कृष्ण को समझ आया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। 1915 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग एस्टेब्लिश की। 1919 भारत के लिए बहुत बुरा समय था। रोलक एक्ट, इस एक्ट में गवर्नमेंट किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकती थी, वो किसी भी जगह की तलाशी ले सकती थी। इससे ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दे। इसे काले कानून के नाम से भी जानते थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में हम सभी भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं। बैसाखी के दिन अमृतसर की जलियांवाला बाग में रोलक एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीति व दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग थे। आधे लोग ऐसे भी थे जो मेला देखने आए थे और सभा की खबर सुन के वहाँ पहुँच गए। करीब 5000 लोग बाग में इकट्ठा थे। ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि 1857 की क्रांति की जैसे ही कोई अलग क्रांति होने वाली है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब नेताजी भाषण दे रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को लेकर वहां आ गई और बाग को पूरी तरह से घेर लिया। 10 मिनट में उन्होंने 1650 राउंड गोलियां चलाई और सभी लोगों को मार दिया। वहां पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लोग जान बचाने के लिए मैदान में एकमात्र कुएं में कूद गए और देखते ही देखते कुआं भी लाशों की ढेर से भर गया। 1919 खिलाफत आंदोलन, चूँकि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया था कि वे तुर्की को जीतने के बाद विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने विभाजन किया, इसलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921 में गांधी जी का उदय हुआ। 1920 से 1922 नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, जिसे सत्याग्रह भी कहते हैं। इसमें स्कूल कॉलेज का बायकॉट हुआ, खादी को अपनाया गया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया और जो लोगों को नीचे मानते थे उन्हें हरिजन कहा, मतलब हरि के लोग, और सभी को सम्मान दिया। ऑन 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चोरी चोरा में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद किया और पॉलिटिक्स भी छोड़ दी, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। ऑन 1927 श्रीमन कमीशन,
इसमें ब्रिटिश सरकार ने कमेटी बनाई जो कि कानून बनाएगी। उसमें 7 मेंबर्स थे और उन 7 मेंबर में से एक भी भारतवासी को नहीं लिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भारतीय कानून नहीं बना सकते। इससे सभी भारतीय बहुत गुस्से में थे और कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। ब्रिटिशर्स ने सभी लोगों पर लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारों ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी। सैंडर्स हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। नेहरू रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि कानून कैसा होना चाहिए, डोमिनियन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। 1930 दांडी सॉल्ट मार्च। दांडी सॉल्ट मार्च also known as सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी मार्च एंड दांडी सत्याग्रह, साबरमती से 12 मार्च 1930 को सभी लोग रवाना हुए और 24 दिन बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। वहां पे गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने नमक कानून को ख़त्म किया। गांधी जी का कहना था कि नमक प्रतिदिन यूज़ में आने वाली वस्तु है और उस पर कर नहीं लगना चाहिए। इस मार्च में शामिल हुए 78 लोगों को जेल में भेज दिया गया। इन सभी के बाद ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। 1930 में पहली राउंड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला क्योंकि आईएनसी के ज़्यादातर लोग जेल में थे और बाकी ने बायकॉट कर दिया। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें सबसे पहले इरविन ने गांधी जी से कहा कि वे अगली राउंड कॉन्फ्रेंस में आए और अपना आंदोलन बंद कर दें। गांधी जी ने दोनों ही बातों के लिए हाँ कर दिया और कहा कि आप भी सभी भारतीय पॉलिटिक्स को जो जेल में कैद है उन्हें छोड़ दें। तब अरविंद ने कहा कि हम उन्हें छोड़ देंगे, पर जिन पर आतंकवाद और हत्या का मामला है उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए भगत सिंह को नहीं छुड़ाया जा सका। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। 1939 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना। यह भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया हैज़ ह्यूज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. It reminds us of the great mass movement organized under the leadership of Mahatma Gandhi. 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। यह कॉन्फ्रेंस गतिरोध को तोड़ने के लिए की गई। गतिरोध इसलिए था क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग विभाजन चाहती थी। 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट और माउंटबेटन प्लान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित यह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटिश शासित भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता समारोह प्रारंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर दी और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। हमें आज़ादी 75 सालों पहले मिल गई थी, लेकिन उसके लिए बहुत ही सालों तक स्ट्रगल्स चले। सो
It's our duty to preserve the freedom we got. It is our responsibility to hand over a better India to the upcoming generation. Let us work together to make it happier country. Now I am going to end my presentation with these words. देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।